हेलो गाइस, वेलकम टू द बिग लीग ट्रेडर यूट्यूब चैनल। ये एक नया चैनल है जिस पर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेंगे इन स्टॉक मार्केट। यूजुअली आपने सुना होगा जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो एक ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं या ईएमए को ट्रेड करते हैं, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। बट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं इस मार्केट में, और डिमांड एंड सप्लाई की स्ट्रैटेजीज एक्चुअली इन कन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज से काफ़ी बेटर होती हैं। तो इस चैनल पर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को सीखेंगे कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं और कैसे हम उसको ट्रेड कर कर अच्छे पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। इसमें हम लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से इंट्राडे से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए एनालिसिस कर सकते हैं और उस हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। ऑप्शंस, फ्यूचर्स और इक्विटी किसी भी फील्ड में हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई की स्ट्रैटेजीज को यूज करके। तो लेट अस गेट स्टार्टेड और सीधी सीधी बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। स्टॉक मार्केट में दो तरीके की कैंडल्स होती हैं। एक तो वो जिनका बॉडी पार्ट उनके विक पार्ट से ज़्यादा होता है, जैसे कि ये कैंडल जिसका जो बॉडी पार्ट है वो 43195 से 43141 तक है और दो छोटी विक्स निकल रही हैं ऊपर एंड नीचे। तो इसको हम बोलेंगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। सिमिलरली ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, जिसका बॉडी पार्ट काफ़ी बड़ा है इसके विक पार्ट से, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। और जो दूसरी टाइप की कैंडल होती है जो कि है जिसका विक पार्ट उसकी बॉडी पार्ट से ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं एक बेस कैंडल, या फिर वो उस तरीके की कैंडल है जिसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फाइट हुई है। फाइट का मतलब हुआ कि जैसे कि ये कैंडल है 25 अगस्त 1 बजे की कैंडल ओपन हुई यहाँ पर 43214 से नीचे गई, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स जीत रहे थे। उसके बाद फिर एक पॉइंट तक ऊपर भी गई, मतलब बायर्स ने भी कंट्रोल किया और वापस आके वहीं पर ही रुक गई। दोबारा अगली कैंडल में भी सेम फाइट हुई। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15-15 मिनट की दो बार फाइट्स हुई। उसके बाद थोड़े से सेलर्स जीते, फिर दोबारा फाइट हुई और उसके बाद फिर सेलर्स विन विन में आ गए। सो एक अप मूव, फाइट 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 फाइट, डाउन मूव, इसको हम बोलते हैं एक सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन का एक पैटर्न है जिसके अंदर हम देखते हैं अप मूव, फाइट एंड डाउन मूव। ये फाइट कितनी भी कैंडल्स की हो सकती है, हो सकता है एक कैंडल की फाइट हो सकता है 4-5 कैंडल की फाइट हो जैसे इस केस में। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न बनना चाहिए अप मूव, फाइट एंड डाउन मूव। ये पैटर्न नंबर 1 है सप्लाई जोन का। दूसरा पैटर्न है डाउन मूव, मतलब कि एक डाउन स्ट्रॉन्ग कैंडल, फाइट जैसे यहां पर हो रही है, और फिर डाउन मूव। तो डाउन मूव, फाइट, डाउन मूव, ये सप्लाई जोन का दूसरा पैटर्न है। तो दो पैटर्न जो सप्लाई जोन के हमने यहाँ पर देखे वो होती है एक अप मूव, फाइट, डाउन मूव एंड डाउन मूव, फाइट, डाउन मूव। सप्लाई जोन के सेकंड पार्ट में फाइट के बाद हमेशा एक डाउन मूव होनी चाहिए, तभी उसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं। सप्लाई जोन का मतलब है वहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं, वहां पर सेलर्स स्ट्रांग है, वहां पर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, इसीलिए उसको एक सप्लाई जोन बोलते हैं। तो अप मूव, फाइट, डाउन मूव, डाउन मूव, फाइट, डाउन मूव, ये हमने दो पैटर्न सीखे सप्लाई जोन के। अब देखते हैं डिमांड जोन के पैटर्न्स। डिमांड जोन के जैसे सप्लाई जोन में सेकंड पार्ट में हमेशा एक डाउन मूव होनी चाहिए, डिमांड जोन में सेकंड पार्ट में हमेशा एक अप मूव होनी चाहिए। मतलब डिमांड जोन वो होता है जहां पर बायर्स उस फाइट के बाद उस फाइट को जीत गए, जैसे कि डाउन मूव, फाइट, अप मूव, ये एक डिमांड जोन हुआ। ऐसे ही अप मूव, फाइट, ये एक फाइट थी क्योंकि एक कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, एक पॉइंट पर थोड़ा नीचे भी गई, एक पॉइंट पर काफी ऊपर गई, फिर फाइट करके ऑलमोस्ट जहां पर ओपन हुई उसके आसपास ही क्लोज हो गई और फिर बायर्स जीत गए, तो फिर ये भी एक डिमांड जोन हुआ। तो अप मूव, फाइट, अप मूव, और डाउन मूव, फाइट, अप मूव। तो ये चार तरीके के पैटर्न हमने सीखे, जिसके अंदर दो पैटर्न है सप्लाई जोन के और दो पैटर्न है डिमांड जोन के। अब हम ये देखते हैं कि इनको मार्क कैसे करते हैं। जितनी भी फाइट होती है उस फाइट की लोअर विक और उस फाइट की अपर विक को हम मार्क कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में ये 1 2 3 4 5 कैंडल्स को हम लोग जो फाइट कैंडल्स बोल रहे हैं, इसकी लोएस्ट विक यहाँ पर है और इसकी अपर विक यहाँ पर है। तो हमने 43162 से 43224 तक ये जोन को मार्क कर लिया।
और हुआ क्या, जब भी नेक्स्ट डे ये कैंडल आई और इस जोन के आसपास आई, इसी जोन से ये फॉल दोबारा आ गई, इसको सप्लाई जोन कैंडल बोलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ये देखा था डाउन मूव, फाइट, डाउन मूव, तो फिर हमने जो फाइट है उसकी लोअर विक, इसमें सिर्फ एक ही फाइट कैंडल है, एक ही बेस कैंडल है, तो हमने उसकी लोअर विक और अपर विक को मार्क कर लिया। जैसे ही 15 मिनट की अगली कैंडल इसके अंदर आई, उसने दोबारा यहाँ पर एक डाउन मूव दे दी। तो इस फाइट के अंदर जब भी हमारे को एंट्री मिलेगी तो वहां पर हम लोग सेल कर सकते हैं, यानी कि ये रही हमारी एंट्री पॉइंट, और इसके ऊपर थोड़ा सा, इसके ऊपर हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप देके स्टॉप लॉस लेते हैं, जैसे 2-4 पॉइंट का। वो डिपेंड करता है आपके स्टॉक का प्राइस कितना है या आपके जो भी स्क्रिप्ट है, ऑप्शन है, उसके हिसाब से। तो हम लोग इसके थोड़ा सा ऊपर उसको स्टॉप लॉस देते हैं। ऐसे ही डिमांड जोन, इसमें ये हमारा एंट्री पॉइंट है और ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। क्योंकि इसकी विक इतनी ज्यादा बड़ी है तो कभी कभी हम लोग बॉडी पे भी एंट्री ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ट्रेंड पे। अगर ट्रेंड आपके फेवर में है तो आप विक पे एंट्री ले लो, बट अगर आपका ट्रेंड अगेंस्ट है, अगर ये स्टॉक बहुत ऊपर से लगातार बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ा सा जोन के अंदर उसकी बॉडी के आसपास एंट्री लूँ। यानी कि ये मेरी जोन की मार्किंग है, तो मैं एंट्री अराउंड इसकी बॉडी के आसपास ले लूंगा अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी। बट यूजुअली हम लोग मार्क करते हैं विक टू विक। अब जैसे कि हम लोगों ने ये डिमांड, इस डिमांड जोन में तो हमको आज तक कभी एंट्री नहीं मिली, बट अगर मैं इस डिमांड जोन की बात करूं तो दोबारा अगर मैं इसको विक टू विक मार्क करता हूँ तो अप मूव, फाइट, अप मूव, इस विक के अंदर मुझे एंट्री मिली और यहाँ से दोबारा एक ही इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई। ये चार हमारे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के पैटर्न होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम एसीसी की बात करें, तो एसीसी में अभी रिसेंटली अगर हम 15 मिनट के किसी जोन की बात करें तो ये एक जोन हमको क्लियर कट दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है, जिसके अंदर हमारे पास है एक डाउन मूव, ये कैंडल है हमारी डाउन मूव की, ये है हमारी फाइट, फाइट, फाइट और अप मूव। तो इसमें मैं इस फाइट को ना लेते हुए सिर्फ इस फाइट को विक टू विक मार्क कर लेता हूँ। इसके अंदर हमको यहाँ पर एंट्री मिली और यहाँ से प्राइस सीधा 2291 हो गया 2287 से, क्योंकि हम लोग 15 मिनट का जोन देख रहे हैं और क्योंकि ये फाइट थोड़ी ज्यादा थी, मैं इसमें एंट्री हमेशा नीचे इसकी बॉडी पे लेना प्रेफर करता हूँ। तो ये फॉल आई, हमने जो दो छोटी बेस कैंडल्स हैं, दो दो छोटी जो फाइट की कैंडल्स हैं, उनको हमने कैप्चर किया और हमने इसको, मैं फाइट नहीं कंसिडर कर रहा, इसको मैं अप मूव ही कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इसका बॉडी पार्ट जो है विक पार्ट से ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी इस फाइट के बाद, इसीलिए जब ये एंट्री यहाँ पर मिली, यहाँ से ये आपकी डोजी कैंडल बन गई। इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही थी और बनते बनते यहाँ से डोजी कैंडल बन गई। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री और स्टॉप लॉस अपना मार्क करके यहाँ पर टारगेट्स बुक कर सकते हैं और ट्रेल करते जा सकते हैं। यूजुअली अगर आप एक अच्छे डिमांड जोन को ट्रेड कर रहे हैं तो 1:1.5 या 1:2 का टारगेट आपको मिनिमम रखना ही चाहिए। 1:1.5 पे आप टारगेट रखिए पहला, और 1:2 तक आप ट्रेल करते जाइए उसके बाद। बट 1:1 से आपको हमेशा ऊपर चाहिए, 1:1.5 आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं ऐसे सब ट्रेड्स में। अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर मैं वीकली का टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो वीकली के जो डिमांड्स और सप्लाई होते हैं या मंथली के जो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं अप मूव, फाइट, अप मूव। तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे, इसकी बॉडी से लेकर, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मार्क करता हूँ, इसकी विक टू विक भी ले सकते हैं, बॉडी टू विक भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट नीचे हमेशा विक तक जाएंगे। ऊपर आप बॉडी पर एंट्री रख सकते हैं या चाहे तो आप विक पर एंट्री रख सकते हैं, बट नीचे आपको हमेशा उसकी विक तक ही आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। बाकी आपको ट्रेंड और आपके ऑपोजिंग में प्रेशर कितना है, अगर आप सप्लाई जोन ट्रेड कर रहे हो तो बाइंग में प्रेशर कितना है, और अगर आप डिमांड जोन ट्रेड कर रहे हो तो सेलिंग में प्रेशर कितना है, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हम विक टू विक चले या फिर बॉडी टू विक चलें। और आगे आने वाली क्लासेस में या आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इसके बारे में बात जरूर करेंगे। ये कैंडल इस वीकली के डिमांड जोन में आई और यहीं से अभी निफ्टी रिसेंटली रिकवर कर रहा है। अगर मैं डेली का टाइम फ्रेम खोलूँ
तो यहीं से ही ये सारी रिकवरी आई है, उसी ही वीकली के डिमांड जोन के अंदर ही ये ग्रीन कैंडल बनी थी, और अभी आज की जो रिकवरी आई है वो भी इसी से आई है। डाउ जोन्स में जो फॉल आई थी उसको भी सारे को कंज्यूम हमारे इस वीकली के डिमांड जोन ने ही किया है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी एक वीकली का ही डिमांड जोन था जिससे ये चलना स्टार्ट हुआ था। इसको अगर हम बॉडी टू विक या फिर विक टू विक अगर मार्क करते हैं तो इसी ही डिमांड जोन के अंदर प्राइस आई और यहीं से आज बैंक निफ्टी की रिकवरी आई है। अपोलो टायर, ये एक डेली का डिमांड जोन है, इसको अगर मैं विक टू विक मार्क करता हूँ तो ये देखिए यहीं से इसके अंदर रिकवरी आई है। तो इसी तरीके से हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे हम फेक ब्रेकआउट्स को कैच कर सकते हैं और डिमांड एंड सप्लाई के कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन एंड बहुत सारी इसके अंदर नई नई स्ट्रैटेजीज, ईएमएस को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई की स्ट्रैटेजीज को यूज करके। और इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।